चलिए अब चार का चौका का समय हो रहा है। चार का चौका हम लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी से, फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश पालवे जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे साथ अमित सेठ जी हैं। मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से लेंगे। शिल्पा जी बताइए, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? शेयर यहाँ पे मदरसन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा एक्सपर्ट आया है ओआई में भी। तो यहाँ पे 110 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹2.30 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 80 पैसा का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको टूवर्ड्स 4 से लेके 4.55 तक भी आपको ट्रेड करते मिलेगा। मदरसन यहाँ पे 115 तक जाना चाहिए। अगर आपकी कॉल है शिल्पा जी की और 110 की स्ट्राइक आपने पिक की, 109.90 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे फोकस है और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से चार्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक क्लियरली ट्रेड करते हुए देखने को मिला और हमें लगता है आज भी काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी में। मुथूट फाइनेंस फ्यूचर्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3080 3090 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 3010 के आसपास। ओके, मुथूट फाइनेंस शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में और एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी की पिक भी है। अमित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या चुना? जी शेयर जी, जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही जाऊंगा। इस बाजार में भी ये स्टॉक अप है और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये 10 और 20 डेमा के जोन से एक रिवर्सल दे रहा है और वहां से पुल बैक जनरेट कर रहा है, तो इसे बाय करेंगे। 12,650 का प्राइस है करंटली। स्टॉप लॉस रखेंगे 12,450 का और टारगेट्स रहेंगे 13,100 के। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट 12,650 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं अब शरद जी के पास मिड कैप फंडा कॉल के लिए। शरद जी, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप? BASF इंडिया केमिकल कंपनी 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एग्री सॉल्यूशंस और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। और हमें लगता है जिस टाइप से पिछले कुछ समय में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है क्रॉप प्रोडक्शन बिजनेस में, इन्वेंट्री बिल्डअप रहा है, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए अगले 9 से 12 महीनों में, तो उसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है पॉलीयूरेथेन में, जो सेकंड हाफ FY26 में चालू होना चाहिए, जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में काम आता है। पॉलीएमाइड कंपाउंडिंग कैपेसिटी भी है, एक अल्कलाइन सरफेक्टेंट पॉलीमर प्लांट भी है जिससे एनहांस ऑयल रिकवरी आएगी। तो ये सारी चीजें अगले 1 साल में कंट्रीब्यूट करनी चाहिए कंपनी के नंबर्स पे और जो इंडस्ट्री में एक रिवर्सल है वो भी उनको फायदा देना चाहिए। नॉर्मली ग्रोथ तो 11-12% CAGR लॉन्ग टर्म में भी एक्सपेक्टेड है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा ही। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफी अग्रेसिवली टारगेट की जा रही है इंडिया की तरफ से केमिकल्स में, तो उसका भी फायदा BASF को मिलना चाहिए। तो हमारा मानना है अगले साल भर में कंपनी लगभग ₹200 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो ₹6,000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से BASF। बस आपका एक लॉन्ग कॉल है 4633 पर। मैं चारों ट्रेड्स आपकी स्कीम पर रख देता हूँ। यहाँ पे जब हमने पिक किए और पहला था सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी ने पिक किया संवर्धन मदरसन की कॉल, 110 की स्ट्राइक। दूसरा ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, ट्रेड पिक किया यहाँ पर राजेश पालवी जी ने मुथूट फाइनेंस का और 3,080 3,090 के लक्ष्य के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट अमित जी ने पिक किया और बासफ को यहाँ पर पिक किया अभी शरद जी ने।